वन विभाग अब जंगली हाथियों की समस्या से निपटने के लिए किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित करेगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जंगली हाथियों के कॉरिडोर पर मधुमक्खी पालन के पश्चात जंगली हाथियों का रिहायशी इलाकों से दूर भागना सामने आया है। इसकी तर्ज पर अब जिला सिरमौर में भी वन विभाग जंगली हाथियों को मधुमक्खियों से भगाने का कार्य करेगा और सिरमौर के नाहन और पांवटा साहिब में बने जंगली हाथियों के कॉरिडोर वाले क्षेत्रों में किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए जागरूक किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए वन विभाग के डीएफओ ऐश्वर्य राज ने बताया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे जंगली हाथियों को अब मधुमक्खियों की मदद से भगाने का काम किया जाएगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में अपनाई गई इस तकनीक से जंगली हाथी भागते हैं। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियों की आवाज से जंगली हाथी रिहायशी इलाकों की ओर रुख नहीं करते। जो बेसिकली ये मधुमक्खी पालन बी कीपिंग के लिए जो स्कीम जो हमारी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अंडर अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये बेसिकली हम लोगों ने इंडिया में साउथ के स्टेट्स जैसे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, वहाँ पे ये देखा है कि वहाँ काफ़ी जगह मधुमक्खियों के द्वारा बी कीपिंग फेंसिंग के द्वारा जो है हाथियों को डेटर करने के लिए, ताकि वो लोगों के रिहायशी इलाकों में अंदर ना आए और लोगों के खेतों को नुकसान ना करे, तो वो काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट किया गया है और उसकी थोड़ी सक्सेस भी रही है। क्योंकि हाथियों को मधुमक्खियों की जो आवाज़ होती है, उनकी जो भनभनाहट होती है, उससे वो दूर भागते हैं। तो ये एक तरीका इम्प्लीमेंट किया गया है ऑलरेडी, तो उसको हम यहाँ पे मतलब चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पांवटा साहिब और नाहन, ये जो एरियाज हैं जहाँ पे एलिफेंट का मूवमेंट पिछले 2 साल से कंटिन्यूअस चल रहा है, वो हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें। जो है इसमें हम मदद लेंगे हॉर्टिकल्चर विभाग का भी, इसमें हम मदद लेंगे बी कीपिंग एक्सपर्ट्स का भी, जो कि इस क्षेत्र में आके लोगों को एक तरीके से ट्रेनिंग दे पाए कि बी कीपिंग करनी कैसे है, उनके बॉक्सेस कैसे प्लेस करने हैं। तो अब हम उस सोलर फेंसिंग के साथ साथ हम चाहेंगे कि हम ये जो बी कीपिंग का प्रोसेस है उससे हम इसको बेसिकली डबल फेंसिंग एक तरीके से इसको कर पाए। तो इसमें हम लोग बाकी विभागों का भी सहयोग लेंगे। हमारे लिए भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा और जो कृषि है और जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी एक ये ऑल्टरनेट सोर्स जो है एम्प्लॉयमेंट का, ऑल्टरनेट सोर्स है रेवेन्यू का। और साथ ही साथ तीसरी चीज ये कि मधुमक्खियां बेसिकली आपकी पॉलिनेटर्स होती हैं। तो जो पॉलिनेशन का काम मधुमक्खियां जो एग्जिस्टिंग क्रॉप्स को जो करेंगी, जो लोगों के जो फार्मलैंड में जो क्रॉप्स उग रहे हैं, चाहे आपका वीट है, पैडी है, शुगर केन है, उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी एक तरीके से लॉन्ग टर्म में एक वृद्धि होगी। फर्स्ट टाइम अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे ही हमें ऊपर से प्रोजेक्ट एलिफेंट के फेज 2 के लिए बजट प्रोवाइड होता है।